तो बच्चों, पहले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने जाना कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। वहाँ पर मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 है, लेकिन उससे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे वो एप्लीकेशन पे बेस्ड हो या नॉर्मल, अगर आपको ट्रायंगल का ज़रूरत होगा तो वो हमेशा राइट ट्रायंगल होगा, ये याद रख लेना। तो लेटेस्ट से ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका 90 डिग्री है। ये एंगल बी जो है राइट एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये आपको 90 माइनस थीटा होगा। ये आपका ट्रायंगल का बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। आप ऐड कर लो, ये 90 है, ये थीटा है। देखो कितना होता है, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। टोटल क्या, थीटा थीटा कैंसिल, तो 180 आ गया। तो टोटल एंगल्स मतलब सम ऑफ टोटल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। क्लियर। लेकिन हमें यहाँ क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो आपका, अगर ये साइन है, ये आपका कोस है, ये आपका टेन है। देखो, हम एंगल अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेंगे तो हमारा जो साइड का सिलेक्शन है, खासकर परपेंडिकुलर और बेस में बदलाव आ जाएगा। इसलिए पहले आप ये जान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं। देखो, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा आपका सेक और छठा जो है कोसेक है। अब देखो, हमारा राइट ट्रायंगल हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर करना चाह रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर और जो बेस है, देखो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स है। जो हाइपोटेन्यूज है, देखो 90 डिग्री एंगल जहाँ पर है उसका हमेशा अपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये फिक्स है। या तो आप ये भी कह सकते हो कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है एक राइट ट्रायंगल का, वो हाइपोटेन्यूज होता है। इसमें कभी बदलाव नहीं आएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसे कैसे पकड़ोगे, देखो ये फिजिकली देखने में भी समझ में आ जा रहा है कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, या तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। क्लियर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसको हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, बाकी जो 2 साइड है, ये साइड में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बच्चों को यहीं पर दिक्कत होता है। क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम राइट ट्रायंगल को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं समझते। तो जैसे यहाँ पर जो सी पॉइंट पे जो एंगल है हमने थीटा लिया है, और ए पॉइंट में हमारा 90 माइनस थीटा आ रहा ना। तो आप जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, पहले तो हम आपको बता दें कि इसका डेफिनेशन क्या है, लेकिन डेफिनेशन से पहले आप ये जान लो कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको कंसीडर कर रहे हैं। मान लो अगर थीटा के रिस्पेक्ट में कंसीडर करें, सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है थीटा के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब इसका डेफिनेशन का बात आ जाता है कि साइन होता क्या है, कोस हमारा होता क्या, टेन होता क्या, कोट होता क्या, सेक होता है। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। अब मुझे बोलोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, रेशियो का मतलब ही नहीं पता आपको कि भाई रेशियो होता है क्या। रेशियो क्या है, रेशियो क्या होता है, कोई दो क्वांटिटी का जो अमाउंट होता है उसके बीच का कंपैरिजन होता है। बेसिकली मतलब कुछ बड़ा कोई ज़्यादा है कोई कम है, उसके बीच का रेशियोज उसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि 2:3 लिखते हैं, तो ये 2:3 किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट का रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो किस बेसिस पे रेशियो है, किसके आधार पे हमने इसको रेशियो कंसीडर किया, ये आपको जानना जरूरी है। और उसी के आधार पे हमारा डेफिनेशन भी बनेगा। तो साइन होता क्या है या साइन थीटा होता क्या, याद रखना, साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर हमेशा न्यूमरेटर पार्ट में होगा और हाइपोटेन्यूज जो है डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। क्लियर।
तो हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, या बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हम परपेंडिकुलर किसे लें और बेस किसे लें। हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स रहेगा, 90 डिग्री जो है उसके ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा है वो हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ साइन को मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में लिया, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जानने वाला पॉइंट है, वो क्या है, आपको माइंड में रहना चाहिए हमेशा। देखो थीटा हमारे यहाँ, तो हमेशा जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लेते हैं उसके ऑपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, याद रहेगा। तो देखो साइन को हमने थीटा के रिस्पेक्ट में लिया, तो थीटा का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा? ये ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इसको अगर हम पी से डिनोट करते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हाइट भी बोला जाता है। तो देखो इस एंगल का एडजेसेंट जो साइड है, एडजेसेंट साइड ये वाला, मतलब ये तो फिक्स है हमारा, ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इसके अपोजिट वाला। तो बचा कौन? ये परपेंडिकुलर, यही बचा ना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, बी मतलब बेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जान लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी, क्योंकि हमारा जो बदलाव है परपेंडिकुलर और बेस के बीच ही हमेशा बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? एंगल के रिस्पेक्ट में। हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर करना चाह रहे हैं, उस एंगल के रिस्पेक्ट में ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन होता है। तो जैसे हमने साइन ऑफ थीटा लिया, तो थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो गया। और साइन का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रेशियो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर न्यूमरेटर पार्ट में होगा और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? ए सी। क्लियर। अब देखो साइन के बाद हम कोस आपको नहीं बताएंगे, साइन के बाद हम आपको कोसेक बताएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच एक रिलेशंस है। ये रिलेशंस अगर याद रहेगा तो इन केस अगर आप साइन का डेफिनेशन भूल गए हो तो कोसेक का डेफिनेशन याद है तो कोसेक से समझ जाओगे, कोसेक का डेफिनेशन भूल गए हो, साइन का याद है तो साइन से समझ जाओगे कि कोसेक का क्या होगा। तो साइन जो होता है कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कोसेक इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई ए सी क्या हो गया, सॉरी कोसेक थीटा क्या हो गया? ए सी बाय ए बी। क्लियर। ये हमारा डेफिनेशन था। और परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन हम किस बेसिस पे करते हैं? हम थीटा के बेसिस पे करते हैं, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। मतलब हम एंगल थीटा यहाँ लिए हैं तो इसके ऑपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जस्ट जो बचा हुआ साइड है ये तो फिक्स है, ये बेस होगा, या उसके एडजेसेंस वाला बेस होगा। कोस थीटा का डेफिनेशन क्या है? कोस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस हमारा न्यूमरेटर पार्ट में होगा और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। तो न्यूमरेटर पार्ट में बेस कौन सा है? थीटा हमने लिया है, तो थीटा के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस कौन सा हो गया? बी सी। तो यहाँ हम लिखेंगे बेस हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज फिक्स है ए सी। बेस न्यूमरेटर पार्ट में और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर पार्ट में। जैसे मैंने साइन का रेसिप्रोकल कोसेक बताया, उसी तरह कोस का रेसिप्रोकल हमारा सेक है। कोसे रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? विलोमानुपाती, जस्ट उसका उल्टा कर दो। तो न्यूमरेटर पार्ट को डिनोमिनेटर पार्ट में ले लो और डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर पार्ट में। रेसिप्रोकल मतलब जानते हो ना, जैसे 2/3 है, 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/4 हो जाएगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप किसके किसके बीच हुआ अभी तक? साइन का हो गया हमारा कोसेक के साथ और कोस का सेक के साथ। अब जैसे हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा, कोस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस न्यूमरेटर पार्ट में होगा और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। उसी तरह सेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ए सी बाई बी सी होगा ना, मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस। देखो अब इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे, लेकिन अगर रिलेशंस आपको याद रहेगा कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और लास्ट वन जो है टेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन का डेफिनेशन क्या होता है? टेन जो है
इज द रेशियो परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, तो टेन हो गया परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस, बेस मतलब बी सी। अब जैसे मैंने इन दोनों का रिलेशनशिप बताया कि भाई साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोस का रेसिप्रोकल सेक है, तो टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। यहाँ पर आपको सिमिलरली कोट क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी। यहाँ पर हमें ये सीखने मिला कि भाई टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो हैं, लेकिन अगर हमें 3 पता है तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो साइड्स के आधार पे है, मतलब 3 साइड्स है। साइन में हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मिल रहा, कोस में हमारा बेस एंड हाइपोटेन्यूज मिल रहा, और टेन में हमारा परपेंडिकुलर और बेस मिल रहा। ये 3 अगर जान गए तो 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोस होता है, कोसेक होता है, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें जानने को मिला कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को ले रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। जैसे थीटा, यहाँ छेओ का छेओ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमने थीटा के रिस्पेक्ट में लिया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिया तो छेओ का डेफिनेशन जब बनाएंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी होगा, अब बेस हमारा बी सी होगा, और ए सी जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स है आपका। क्लियर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट था। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आधारित होगा। क्लियर हो गया। अब देखो कुछ और भी रिलेशनशिप है, जैसे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो थे हमने साइड्स के बेसिस पे निकाल लिया। अब जैसे इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम इस तरह भी तोड़ सकते हैं, टेन थीटा, लेट अस से ये याद रखना कि टेन थीटा जो है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारा देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमने लिखा ए बी बाय ए सी, और कोस थीटा हमने क्या बताया, कोस थीटा बी सी बाई ए सी। दोनों इस पे बैठा दो, देखो टेन थीटा आएगा, साइन थीटा ए बी बाय ए सी, कोस थीटा हमारा क्या है बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। अब देखो ये ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ गया ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी हमारा आया, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी किसका था, देखो टेन थीटा का था। इसका मतलब टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये एक रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो था ये साइड के बेसिस पे था, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच का रिलेशनशिप है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये भी तो एक रेसिप्रोकल हुआ रिलेशनशिप, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो जितना भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है उसको मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि और भी बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, तो इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको। उसी तरह कोट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है, ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। साइन थीटा का कोसेक होता है, कोस थीटा का सेक होता है, तो 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। ये रिलेशनशिप याद रखना जरूरी है, सेक थीटा का कोस होता है तो 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। ये जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। हालांकि टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, लेकिन इन लोगों को अगर इंटर कनेक्टेड करोगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को रिलेटेड करोगे, तब हमारा टेन का हमारा जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा आ जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। बस यहाँ 2 पॉइंट याद रखना। 2 पॉइंट क्या रखना, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम साइड्स का जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में बता दूं आपको। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, आपको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा और विस्तार से जान लो आप। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इंट्रोडक्शन के बाद ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप क्लियर कर लो, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, लेटर से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमने यहाँ थीटा कंसीडर किया था, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचा, ये अगर 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल को तो 90 डिग्री होना ही होगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो आपको मैंने बताया था अभी जस्ट कि मैंने साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में लिया था। अब हम साइन को हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, जब थीटा लिया था तो इसके ऑपोजिट वाला, इसका ऑपोजिट वाला हमारा हाइट हो गया था या परपेंडिकुलर हो गया था। लेकिन अब हम यहाँ पर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। क्योंकि यहाँ साइन ऑफ एंगल, देखो याद रखना, ये साइन और जो 90 माइनस थीटा, ये साइन या थीटा जो है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं है, याद रखना। ये इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहा है। ऐसा नहीं है कि साइन और थीटा का ये मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि साइन इंटू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, बस इसका मतलब यही है, क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर इसको फिर से डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। लेटर से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये हमारा थीटा हुआ, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा होगा। तो मैंने क्या बोला, मैं आपको बताया कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, हमने पहले साइन को डिफाइन किया था थीटा के रिस्पेक्ट में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अब मैं साइन को डिफाइन करूँगा 90 ऑफ माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या जो साइड से वो चेंज होगा, हाँ चेंज होगा। क्यों, मैंने क्या बताया था, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बनता और बेस बनता है। हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स होगा, ये हमारा फिक्स होगा। अब ये परपेंडिकुलर होगा या ये होगा, ये हम एंगल के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। जब हम थीटा ले रहे थे, ये थीटा ले रहे थे, तब हमारा परपेंडिकुलर ए भी बन जा रहा था। लेकिन अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब इसे ले रहे हैं तो हमेशा इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। तो साइन का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब BC बाय AC हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या था, AB बाय AC। देखो AC हमेशा फिक्स है क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। साइन को मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में लिया तो हमारा AB बाय AC आया, जबकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मैंने लिया तो हमारा BC बाय AC आया। यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फंक्शन होगा, मतलब जिस तरह मैंने एंगल्स लिया उसी के रिस्पेक्ट में हमारा साइड्स लिया जाएगा, परपेंडिकुलर लिया जाएगा या तो बेस लिया जाएगा। मैंने बस जैसे कोस बता रहा हूँ, कोस थीटा हमने क्या लिया था, जब कोस थीटा लिया था तो बेस व हाइपोटेन्यूज BC व AC कंसीडर किया था।
लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको कोस ऑफ 90 माइनस थीटा लेना है, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, तो हमारा बेस ये नहीं होगा, बेस ए बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो काम करेंगे। टेन मैंने आपको बताया था, टेन थीटा क्या हो जा रहा था, ए बी बाय बी सी। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ टेन ऑफ 90 माइनस थीटा लेना, आपको टेन ऑफ 90 माइनस थीटा लेना है, तो भाई हमारा 90 माइनस थीटा एंगल तो ए बी ए के पास है, तो इसका ऑपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब बी सी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, उस केस में बेस क्या हो जाएगा, ए बी। देखो मतलब जितने भी बदलाव हो रहे हैं, हम जैसे ही एंगल को चेंज कर रहे हैं हमारा साइड्स बदल जा रहा है, साइड्स में परपेंडिकुलर और बेस बदल जा रहा है। जब हम थीटा ले रहे थे तो उस समय हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो रहा था, और जब हम 90 माइनस थीटा ले रहे थे तो उस समय हमारा परपेंडिकुलर बी सी हो रहा था ना। जब हम थीटा ले रहे थे तो उस समय बेस हमारा बी सी हो रहा था, जब हम 90 माइनस थीटा ले रहे थे उस समय हमारा बेस ए बी हो जा रहा। लेकिन ये कभी नहीं बदल रहा, ए सी हमारा नहीं बदल रहा। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप, और बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उस पर आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करके देखना। यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉन्सेप्ट है, यहीं पर बच्चे अटकते हैं, इसे क्लियर कर लो। उसके बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में यही थे आपका 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुए। कौन कौन से आपको मैंने बता दिया। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा यहाँ पर ये है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था आपका, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, मतलब विलोमानुपाती होता है, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। इसका डेफिनेशन आप साइड के बेसिस पे जान गए कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हो जाएगा ना। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोस का रेसिप्रोकल होता है केस, सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो कोट क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कॉन्सेप्ट था, इसका डेफिनेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे, और जब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, यही आपको जानना था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ही चलेगा, इसे क्लियर कर लो आप, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है।